नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों अरविंद केजरीवाल हो या उनकी सरकार, बड़ा हलचल है अंदर, सदमे में है सब। उनको समझ नहीं आ रहा कि अब किया क्या जाए। वह इसलिए चूंकि न सरकार ने कभी सोचा था और न खुद अरविंद केजरीवाल ने कि इस तरह भी दिन आएगा उनके सामने जब वो जो बखान करेंगे वो चुटकियों में धरा जाएगा और एजेंसियां उनके पीछे पड़ जाएंगी, उनके मंत्रियों के, उनकी सरकार के। और वो तमाम चीजें जो उन्होंने दबा कर रखी थी, छुपा कर रखी थी, एक आने भी जहां नहीं मिल रहे हैं और कहा जा रहा है कि नहीं मिले, लेकिन फिर भी सारी चीजें एक एक करके बाहर आ रही हैं और ये बात उन्हें खासा परेशान कर रही है। सवाल यह है कि आखिर में अब क्या हुआ जिसके कारण ये तमाम चीजें कही जा रही हैं। तो पहले तो शिक्षा वाले मसले पर एक आपको किस्सा सुनाता हूं और फिर एक एक करके उन तमाम बातों को बताता हूं जिसने अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या खड़ी कर दी है। अभी आपने देखा होगा कि शिक्षा को लेकर खूब शोर मचा रहे हैं और बता रहे हैं कि साहब मनीष सिसोदिया ने तो पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब जो उन्होंने शिक्षा क्रांति की और जिसका बखान करते हुए वो थक नहीं रहे हैं, उसे भाजपा ने पकड़ लिया और ऐसा पकड़ा कि अरविंद केजरीवाल को न बोलते बन रहा है न चुप रहते। क्या पकड़ा वो मैं आपको सुनाता हूं। हरीश खुराना, ये दिल्ली भाजपा प्रदेश के प्रवक्ता है, इन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट पर अरविंद केजरीवाल का जवाब आया और फिर उस जवाब पर मनोज तिवारी ने जो कहा उसे मैं बताता हूं और फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो पहले हरीश खुराना क्या कह रहे हैं, या देखिए दिल्ली सरकार के स्कूलों का सच। किसी बच्चे ने 80 में 3 तो किसी ने 5 और 9 अंक प्राप्त किए 80 में से, और 9वीं कक्षा में 1 लाख से ऊपर बच्चे फेल हो जाते हैं। अब आप देखिए, ये हरीश खुराना ने ट्वीट किया है, 1 लाख से अधिक बच्चे 9वीं कक्षा में फेल हो जा रहे हैं। अब यही शिक्षा क्रांति है आम आदमी पार्टी की सरकार की। अब इस पर अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, वो एक तरह से स्वीकारोक्ति है कि हमारे शिक्षा क्रांति की इतनी खस्ता हाल है, तो वो कहते हैं कि हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे और एक्स्ट्रा क्लास के जरिए इस तरह के कमजोर बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। और इसी सिलसिले में वो दरअसल पीएम पर फिर कटाक्ष भी करते हैं। लेकिन ये जब वो पकड़े जाते हैं तब उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि अब तो देखिए, अब तो हर कदम पर पकड़ लिया जा रहा है और वही व्यवस्था अब दिल्ली के एलजी करने जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई थी तो इन्होंने एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। उसका क्या हुआ मालूम नहीं, अब तो उसकी चर्चा भी नहीं होती है। जब 2015-16 में इनकी सरकार आई थी तो खूब चर्चा होती थी। अगर आप दिल्ली वगैरह में उस दरमियान टहले हों और वहां रह रहे हैं तो बात ही अलग है, तो आपने देखा होगा किस तरह से पोस्टर लगा रहता था, हमने इतने लोगों को पकड़ लिया, हमने उतने लोगों को पकड़ लिया। अब दरअसल उस तरह कोई चीज आती नहीं है। खैर, तो अब एलजी ने यह कहा है कि ऑनलाइन जो है कंप्लेन होगी भ्रष्टाचार की। अब आप समझ सकते हैं, जब ऑनलाइन कंप्लेन होगी भ्रष्टाचार की और दिल्ली एलजी जो है उसको लेकर इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो स्वाभाविक है अब जो है वहां जंग और बढ़ेगी, क्योंकि अब कई मामले खुलेंगे। वो जो तहखानों में आप ये कहिए कि दफन है। एक तो ये बड़ी चीज हुई। दूसरा, एलजी ने एक तरीके से आप कहिए कि दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने 2 आरोप लगाए हैं। पहला, उन्होंने सचिव से कहा है कि आप जाइए और दिल्ली हाई कोर्ट में ये बात बताइए कि ये हाई कोर्ट के अंदर, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल वहां जो बता रहे हैं वो लगातार गलत बोल रहे हैं, मतलब झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये सब्सिडी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एलजी जो है वो सब्सिडी खत्म कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि इस तरह कोई डॉक्यूमेंट लेकर आए। तो इस तरीके से आप देखें कि जो आप एक तरह से कहें कि जो दुष्प्रचार वाला हिस्सा है उस पर एलजी जो है बड़ा तीखा हमला कर रहे हैं। और ये भी आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है उस राजनीति के लिहाज से तो आप ये समझिए कि बड़ा संकट उनके लिए हो जाएगा, जिस तरह से एलजी इन तमाम मसलों को उठा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो आज ये हुई है कि प्रधानमंत्री हैदराबाद में थे।
वहां वंदे भारत ट्रेन का वो जो गए थे हरी झंडी दिखाने। वहां जो उनका भाषण हुआ है ना, उस भाषण ने हालत खराब कर दी है उन तमाम लोगों की जो सुप्रीम कोर्ट गए थे ईडी और सीबीआई से इम्यूनिटी लेने। असल में वहां जो पीएम ने कहा उससे एक चीज उन्होंने स्पष्ट कर दी कि ये जो है जो कुछ करप्शन वगैरह ऐसे लोग कर रहे हैं वो चाहते हैं कि उनको विशेषाधिकार मिले, वो खुद को आम से अलग पाते हैं, कहते हैं, तभी वो ईडी और सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। मतलब वहां से पीएम ने एक संदेश तो दे दिया कि वो 14 पार्टियां जो सुप्रीम कोर्ट गई थी वो जो आम आदमी है उसे एक अलग नजरिए से देखती है, और चूंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिशियन है, तो अपने आप को एक अलग तरीके से देखते हैं। तो ये जो वहां उन्होंने मैसेजिंग की, ये मैसेजिंग वो तमाम पार्टियां, उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, उनके लिए ठीक संकेत तो नहीं हो अभी तब जब वो दक्षिण में अपने लिए जमीन तलाश रही हो और 2024 में अपने लिए एक बड़ा फलक ढूंढ रही हो। एक तो ये हुआ। दूसरा, ईडी और सीबीआई को ये जो खुली छूट मिली है ना, इस खुली छूट ने उन तमाम लोगों को परेशान कर दिया है जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई का शिकंजा है। लेकिन इसमें जो बड़ी चीज जो आपको जानना बड़ा जरूरी है, और जिसने कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के होश पाख्ता कर रखे हैं, उसमें ये कि देखिए ईडी जो है वो दारू घोटाले में चार्जशीट दाखिल कर रही है, और ये अगर आप सप्लीमेंट्री कहेंगे तो दूसरी है, और ओवल अगर आप देखें तो तीसरी जो है चार्जशीट ईडी ने डाली है दारू घोटाले में। उसमें आप देखिए बड़ी बात कि मनीष सिसोदिया को अभी उसमें नहीं लाया जा रहा है। अब आप इसी में थोड़ा आगे चलिए, मनीष सिसोदिया को लाया नहीं जा रहा है, और मनीष सिसोदिया जब वहां जिरा होती है तो विजय नायर को पहचान नहीं रहे हैं, और विजय नायर वो हैं जिनके हिरासत में लिए जाने पर अरविंद केजरीवाल ने सुबह जो है, रात में हुआ सारा घटनाक्रम, सुबह मुझे लग रहा 10-11 बजे जब उन्होंने प्रेस से वो मुखातिब हुए और फिर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ का अदना सा कार्यकर्ता है जिसे इन्होंने पकड़ लिया है। अब आप देखिए सिसोदिया साहब पहचान नहीं रहे, और अरविंद केजरीवाल विजय नायर के लिए उस दिन बैटिंग कर रहे थे। अब ये जो चीज है ना, ये वाकई में कहीं ना कहीं कुछ शक शुबह पैदा करती है, और ये चर्चा खूब है कि साहब मनीष सिसोदिया, हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबरें हैं उसमें तो कहा जा रहा है कि नहीं, आने वाले दिनों में उनका संकट बढ़ने वाला है। तो क्या यह भी कोई रास्ता खुला रखा गया है जिसमें कुछ और भी तरह की जानकारियां मिल पाए, या फिर वो किसी और राह पर चलने के लिए उन्हें कन्विंस कर लिया जाए? क्योंकि आप देखिए ये जो दिनेश अरोरा है, दिनेश अरोरा ने जो अप्रूवर है, सरकारी गवाह बन चुके, उन्होंने कहा कि हमें संजय सिंह से मिले, और फिर संजय सिंह ने सबसे मिलवाया। अब इसका मतलब वो संजय सिंह के संपर्क में थे। अब ये सब बड़ा घालमेल है कि वो अप्रूवर बन जाते हैं। विजय नायर वाले मामले में आप देखिए, जब ये इसकी पूरी जांच शुरू होती है, तब भी जब मनीष सिसोदिया से सवाल पूछा जाता है विजय नायर को लेकर, तो उस सवाल पर जवाब नहीं देते हैं, और वो कहते हैं कि मसला यहाँ विजय नायर का नहीं है, मसला यहां अरविंद केजरीवाल का है जिनसे भाजपा घबराई हुई है, नैरेटिव गढ़ रहे थे। अब जब सवाल अरविंद केजरीवाल का है और यहां कोर्ट में भी मनीष सिसोदिया विजय नायर को नहीं पहचान रहे हैं, तो सवाल यह है कि आखिर माजरा क्या है, क्या पक रहा है? आपकी क्या राय है? आप जरूर साझा करें, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े भी, वीडियो को खूब लाइक करें और खूब शेयर करें।